उनको मारे तो हम बचाने गए तुमको भी मार दिया। वो तलवार ला करके बस सर आंखों में पेट में घुसाने लगा। पेट में जो घुसाने बचाने में हाथ में लग गया। तलवार निकाला, तलवार से उसको काट रहा था, फिर भी इतना तेज धारदार हमला किया कि उसका हाथ। तो हम लोग जान बचाने के लिए क्या करेंगे सर? कुछ तो कुछ उठा फिर के मारना पड़ेगा, नहीं जाने कैसे। हाथ कट गया, उसकी बीवी कह रही है कि उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो ये कौन आप करवाइएगा? हम जो गरीब आदमी, हमको जो घर में घुस के मारा, सर फोड़ दिया सर। मैं फिलहाल अररिया के आपातकालीन विभाग में यहाँ पर आने का कारण यह है कि आपसी जमीनी विवाद की वजह से जो मिस्त्री और मजदूर है दोनों पर तेज धारदार तलवार से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से मजदूर और मिस्त्री के हाथ कट गए। तलवार से इतना जोरदार हमला बोला कि एक शख्स के हाथ का नस कट गया और जो तलवार है उसके निशान हड्डी तक पहुंच गए। हालत गंभीर हो गई क्योंकि नस कट गया था और इसी वजह से उसे अररिया सदर अस्पताल से पूर्णिया रेफर कर दिया गया ताकि वहां पर सही तरीके से इलाज हो सके। हम आपको बता दें कि ये जो मामला है ये अररिया गर्ल्स आइडियल एकेडमी का जो कैंपस है उसकी घेराबंदी हो रही थी। मजदूर और मिस्त्री घेराबंदी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो आरोपी है और जो मजदूर है उनके साथ झड़प हो गई। तो फिर लड़ाई बढ़ी, विवाद बढ़ा और आरोपी ने तलवार से दोनों पर हमला बोल दिया और इतना जोरदार हमला था कि एक शख्स के हाथ का नस कट गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमने आरोपी से भी बातचीत की है, जो पीड़ित है उससे भी बातचीत की है कि क्या कुछ मामला था। साथ ही साथ गर्ल्स आइडियल एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या था। आखिर तेज धारदार तलवार से किस तरीके से मजदूर पर हमला कर दिया गया। मजदूर मजदूरी कर रहे थे, उनकी क्या गलती थी, उन पर हमला कर दिया गया। इसके अलावा स्थानीय से भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की। आप पूरा वीडियो देखिए। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दूं, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ था, कैसे घटना हुआ था? हम काम करने के लिए गए थे ना, तो वो बोला कि यहाँ नहीं दीजिए। तो हम बोले भाई आपका ज़मीन थोड़े है, आपका जिधर है उधर नहीं जाएंगे हम, इधर दूसरी ज़मीन है, आपकी तरफ नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे हैं। बस हम अपना झुक कर के काम करने लगे हैं, पीछे आकर के मार दिया तलवार हाथ में सलाह से। क्या काम कर रहे थे आप? चुनाई का काम करूँ, राज मिस्त्री हम। काम कब से चल रहा है? आज कल काम किए दूसरे तरफ, आज आगे थोड़ा काम बढ़ाए ना, इसी में झगड़ा हो गया। अपने ज़मीन में हेड सर का मजीबा का ज़मीन, पेट में तलवार घुसा रहा था जफर हमको, जो बचाने के लिए था हाथ में लग गया। आज जाने से मारा था तलवार। आपका दुश्मनी है या जहाँ काम करे तो उनका दुश्मनी? नहीं, उनके वो हेड सर मजीबा को मार लगा के गाली देने लगे। तो हम बोले भाई बड़ा बुजुर्ग को क्यों गाली देते, तुम्हारे तरफ तो काम नहीं कर रहे हम तो अपने ज़मीन में काम कर रहे हैं। बस गया, दौड़ कर छड़प कर गया, वो तलवार ला करके बस सर आंखों में पेट में घुसाने लगा। पेट में जो घुसाने बचाने में हाथ में लग गया हमको। हाँ हाँ, सिलाई वगैरह हुआ इसमें? जी जी, फोटो दिखा दीजिए। वो हुआ है फटफट जो हुआ तलवार को चलाया, वो जफर है उसी आज़ाद नगर का। तो उसको बगल में ज़मीन? हाँ, उसका ज़मीन नहीं, जफर का ज़मीन नहीं है, वो दूसरे ज़मीन है। जफर का ज़मीन में हम लोग टच भी नहीं किए। दूसरे ज़मीन में वो काम कर, अपनी ज़मीन में काम कर रहे थे, वो आकर के पीछे से मार दिया तलवार। क्या क्या कह के हाँ, क्या कह के तलवार चलाया? नहीं, हम अपना काम कर धुन में थे, अब पीछे से सराग आकर घिस दिया, तलवार मारा गया। क्या मतलब मिस्त्री जी बता रहे हैं? मेरे लेबर है ये। तो बातचीत तो हुई होगी ना, कुछ बताया बोले तो क्यों मार रहा है? हमको नहीं मालूम, वो सब उनको मारे तो हम बचाने गए तुमको भी मार दिया, और इतना तो मालूम है। क्या नाम है? इमाम अहमद। आपको क्या हाथ में मारा है? हाँ, आप साइट पे कई दिन से काम कर रहे हैं? कल से काम, कल आए थे हम। हम जब इसको मार लगा तो हम आए, वहाँ से घर से दौड़ते हुए आए तो देखें कि इसका पूरा एकदम तहस नहस किया हुआ था। हम आए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर भागेंगे, इसको उधर देखेंगे। यही बात है, वही ऑटो कमाने वाला है, घर में बाल बच्चा है, खाने पीने वाला, कैसे क्या करेंगे हम। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब मामले में आप चाह रहे हैं कि मतलब इसका इलाज चाहिए और यहाँ से ढंग से इलाज कीजिए, उसको रिक्स से लीजिए। हमारा क्या होगा आगे दिन में नहीं होगा, हमको कहना मुश्किल है, नाश कट गया हाथ का। वो हाथ से आप तो काम करवे नहीं करेगा, आप वो क्या करेंगे। छोटा छोटा बच्चा सब है, कैसे पालेंगे हम। हमारा नाम मुस्तकीमा। मैं अपने घर में है, मेरा ज़मीन को कब्जा कर रहा था।
हमने रोका, वो लोग लेबर मिस्त्री के साथ साथ फौज को बुला कर रखा, घर में घुस के मारने लगा सबको, सर वर सब फाड़ दिया सब। मजबूरी होकर के जब देखे कि नहीं मान रहा, एक बार मार दिया, भाग गया, फिर दोबारा आकर के घर में घुसे, सब मिल के मारने लगा। तो हम लोग जान बचाने के लिए क्या करेंगे सर? कुछ तो कुछ उठा करके मारना पड़ेगा, नहीं जाने कैसे। हाथ कट गया, उसकी बीवी कह रही है कि उसका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो ये कौन आप करवाइएगा? हम जो गरीब आदमी, हमको जो घर में घुस के मारा, सर फोड़ दिया सर, अभी सिटी स्किन होना, देख लीजिए क्या होगा, हड्डी भी टूट गया शायद यहाँ का सर। तो मजदूर उसमें शामिल था, लड़ाई मजदूर शामिल था या नहीं था? क्या मजदूर ही सब आदमी लेके आया था, मजदूर ही मार रहा था। भी है कि आप अपने ब्लेड से अपना सर काटे हैं? नहीं सर, हम कैसे काट लेंगे? कोई भी आप भी काट के दिखा दीजिए अपने से, कोई नहीं काट सकता सर। ये ब्लेड से काटा हुआ नहीं, हॉस्पिटल में अभी टाका लगा है, लगभग 10-12 तो टाका लगा है सर, पूरा दज्जी उड़ गया है सर का, कितना गहरा है, वीडियो देख लीजिए सर। वो लोग ऐसा मारा, पूरा बस्ती देखा। पहले से विवाद है सर, हम देखे पहले से जो है ना, हम पहले से ये लोग मारने के लिए ढिला रहा है सर, बहुत दिन से। हाँ, अभी भी मेरे घर पे हम यहाँ हैं, आप जाके देखिए, चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है, अभी पूरा फौज लेके। मजदूर की क्या गलती थी? मजदूर का हाथ काट के मजदूर ही, पूरा फौज लेके मजदूर ही मार रहा है। मजदूर लोग, वो मजदूर नहीं है, वो उसका आदमी है, पर्सनल मार करने वाला आदमी। वो लोग घर में घुस के मार रहा है, सबको मार रहा है सर। वो लोग मजदूर नहीं है सर, आप देख लीजिए, वहाँ पूरा खानदान उसका, वो घर बगल में है उसका, वो एक उसी का है, एक उसका, एक मेरा है। वो लोग भाला भी लाया था। ये कब से जमीन वाला मामला कब से चल रहा है? जमीन वाला मामला जो है बहुत दिन से चला है, जबरदस्ती। एक बार सर 2-3 साल पहले मेरा ज़मीन पे जो है बोंडीवाल कर रहा था, हमने रोका। उस टाइम में बोला कि नहीं, हम इसमें मिट्टी भराएंगे, आपका भी मिट्टी इधर नहीं भागेगा और आपको भी फायदा होगा, इधर आप ही का रहेगा। क्या नाम क्या आपका? जफर आलम। ठीक, चलिए। हाँ, ये आपके घर के पास ही ये सारा वारदात हुआ है, कैसे क्या कुछ घटना है? घटनाक्रम असल में हुआ क्या क्या शहरी के बाद जो हम सोए थे, वो देर तक सोए, कुछ शोरगुल की आवाज़ सुने। जब शोरगुल की आवाज़ सुने तो देखे कि कुछ लोग यहाँ पर जो है ना, वो जो इसराफिल नाम का जो राजमिस्त्री है, उसको और उसके एक आदमी को जो है ना पकड़ के पूरी तरह पीट रहा है। हमने क्या मामला है, जब गए दौड़ करके देखने के लिए, तो नहीं, उस समय हम नहीं दौड़ के गए, तो क्या मामला, हम देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। उसके बाद शायद जो इसराफिल जो मार खाया, तो अपने घर में जाकर के बोला, कौन से देखो ना, हम काम कर रहे हैं, हमको मारा। औरत सब आई कहते हमारा शोहर को कैसे मारा, तब तक हम लोग भी पहुंचे। इतना कहना था कि जफर और उसका वो जो लड़का अभी गिरफ्तार होके गया है, वो और उसके साथ 3-4 पकड़ के खींच के इसराफिल को और उसके एक और बच्चे को लेके चला गया, तलवार निकाला, तलवार से उसको काट रहा था, फिर भी इतना तेज धारदार हमला किया है कि उसका हाथ कट गया और एक लड़के का पूरी, यानी कि दोनों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। इस तरह का कृत हम उसका कई बार देख चुके हैं अपने समाज पड़ोस ये वो। तो भाई मामला जमीन का होता है तो किसी तरह का विवाद होता है, लेकिन इसका जो हैवाना व्यवहार है, वो किसी न किसी को डरा करके, धमका करके, जबरन गलत कब्जा करके, गलत ढंग से उसके ऊपर अपना इंप्रेशन बनाना चाहता है। और ये माँ, हमको साफ तौर पे लगता है कि ये खूंखार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से सावधान होने की जरूरत है हर इंसान को, हर व्यक्तिगत आदमी को। उस तरफ उधर बाउंड्री दीवार भी दिया हुआ, उधर भी दीवार दिया हुआ, हाँ वही बोल रहे हैं। दीवार पश्चिम भी दिया हुआ है, पूरब भी दिया हुआ है। बीच में थोड़ा सा बशीर जो है, बशीर से ये लोग खरीदा था शायद ज़मीन, जो जफर साहब है, उन्होंने एक रास्ता का एक प्रपोजल दिया था। हम लोग जो स्कूल कर रहे थे कि ठीक है सर, ये रास्ता थोड़ा सा है, हमारा ज़मीन बचता है, आप उसको ले लीजिए। बाद में जब हम लोग वो रास्ता के लिए बात, मतलब आने जाने का ये किए, तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, वो ज़मीन हमारी है। वो डिस्प्यूटेड ज़मीन देख के फिर हम लोग उससे अपना ये छोड़ दिया उस मामले को, कि छोड़ो भाई, वो डिस्प्यूट में हम लोग को नहीं पड़ा। हमारा जो तब अपना जो बाउंड्री अंदर था, उसी को काम करने के लिए कल हमारा मिस्त्री काम किया है। 1 पिलर 2 पिलर के बीच वाला दीवार को खड़ा किया, फिर उसको आज करना था। आज करने गया तो वो नहीं, कल ही वो बोला था कि इधर नहीं कीजिएगा हमारी तरफ, ये हमारा है। हम बोले इसराफिल को कि उससे अभी तब नहीं उलझना है, जो इधर फ्री है उस काम को करना है। आज वो उसको करने गया। हम लोग स्कूल में थे,
अब मालूम हुआ कि वहाँ मारपीट हो गया, ये हो गया पूरा एकदम। इस मामले में आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे तो अब चूँकि मेरा काम कर रहा था, हम उसके साथ हैं, उसके साथ जो भी जुल्म हुआ है हम उसके साथ एकदम है। अब जो कर रहा हूँ, आवेदन वगैरह कुछ दिया? हाँ हाँ, आवेदन सब तैयार है, वो सब जा रहा है, आवेदन तैयार है। वो कह रहा है कि इधर से भी मारपीट हुई है, या जो मजदूर है वो आप ही का आदमी है, वो ये कह रहे हैं। मजदूर मेरा काम कर रहा था। हाँ, आदमी क्या होता, मजदूर काम कर रहा था, उसको उसने आया रोकने के लिए, तो ये प्रोटेस्ट करेगा ना। उसने प्रोटेस्ट किया अपनी हिफाजत के लिए, तो कोई भी आगे बढ़ेगा। अपनी हिफाजत वो करने गया, उसको मार दिया वो तलवार। तो सर मजदूर ने क्या बताया, कौन लोग शामिल थे इसमें? अभी तो वो परेशान है, अपनी उसका इलाज हम लोग करवा रहे हैं। अभी तो पहले इलाज करवाएंगे, तब उससे अभी कोई बात हम उससे नहीं पूछेंगे। तो पहले हमको, हमारा प्रायोरिटी है उसका इलाज कराना। वो होश में आएगा, ठीक ठाक होगा, फिर हम लोग जानकारी लेंगे। कोई बाहर का मामला तो है नहीं, घर का मामला है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जमीनी विवाद अगर है तो आप समय सुलझा लेना ही ज्यादा बेहतर है। केस या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आप एक कट्ठा या 1 बीघा जमीन के लिए आप लड़ाई करते हैं और उसके बाद हद से ज्यादा मामला बढ़ता है, लोगों की मौत होती है, सर फटते हैं, पैर कट जाते हैं, और ये आए दिन होता ही रहता है। इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकाला जाए, तरीका निकाला जाए। प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से ज़मीन का सर्वे हो रहा था उसको एक बेहतरीन तरीके से किया जाए, ताकि जो ज़मीनी विवाद है इससे ये थोड़ा सा सही तरीके से सुलझ जाए। आए दिन ये मामला होते रहते, गाँव में खास करके ये हद से ज़्यादा है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।